हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है हिमांशु शर्मा। आज आपके लिए ट्राइंगल चैप्टर क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है। और बता दूं, ये चैप्टर बच्चों को बहुत हार्ड लगता है, पर ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। केवल अगर आपने दो चीज अच्छे से समझ ली तो समझ लो पूरा चैप्टर आपका इन्हीं पे ही है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवा दूंगा, पीवाईक्यू वगैरह। ठीक है, क्या क्या पीवाईक्यू वगैरह। पीवाईक्यू हो गया, सैंपल पेपर के क्वेश्चन हो गए, और भाई जो भी आपके क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, रिपीट होते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आज मैं करवाने वाला हूं। बस आपको ये बीपीटी और सिमिलैरिटी अच्छे से समझना है, और इससे पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को। क्यों सब्सक्राइब करना है, आपका बेनिफिट क्या है सब्सक्राइब करने से? क्योंकि भाई आपके लिए एक एक घंटे में भाई सारी एक एक घंटे का एक चैप्टर बना के ला रहा हूं, जिसमें मैंने सारे अलग अलग तरीके के पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना, सैंपल पेपर के क्वेश्चन वो करवा रखे हैं। तो एक बार भाई उनको जाके देखो। चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर नंबर 5 क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। भाई चैप्टर का नाम तो देखो याद है। हाँ, ये सारे चैप्टर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, इसको जाके देखो। और हमारा टेलीग्राम जो आ रहा है, ठीक है, टेलीग्राम जो नीचे आ रहा है, टेलीग्राम को भाई जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपको नए नए अपडेट इस पे मिलने वाले हैं। ठीक है भाई, बिल्कुल भी भाई रिस्पांस नहीं आ रहा सीबीएसई वाले बच्चों की तरफ से। मुझे लगा था भाई सीबीएसई वाले बच्चों की सीरीज मैंने स्टार्ट कर दी है मैथ्स की, तो रिस्पांस अच्छा आएगा, पर रिस्पांस यार बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा। पता नहीं क्या हो रहा है, पर एक बार वीडियो जाके देखो तो सही, कमी कहां पर हो रही है हमसे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं जिसे डीप में जाके ना समझा रखो, अच्छी तरीके से ना समझा रखा हो, पर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा है यार। क्या बताऊं यार, रिस्पॉन्स अच्छा करो यार, सब्सक्राइब करो। 50 सब्सक्राइबर का टारगेट रखा है मैंने सीबीएसई वाले बच्चों के सामने, जिससे क्या होगा, आप अगर करते हो 50 सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट होते हैं तो लाइव आके आपको ऐसी ऐसी नॉलेज देने वाला हूं जो कि शायद ही कोई दे। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूं 50 सब्सक्राइबर का टारगेट वो जल्दी से पूरा कर लो। ठीक है, आप समझ लो। आप समझ लो, आप क्रिकेट खेल लो। क्रिकेट खेलने के लिए सबसे जरूरी क्या है, आपको बैटिंग आनी चाहिए, बॉलिंग आना चाहिए, है ना। बैटिंग भी आनी चाहिए, बॉलिंग भी आनी चाहिए। इसी तरीके से अगर आप ट्राइंगल चैप्टर पढ़ने आए हो तो सबसे पहले बीपीटी और सिमिलैरिटी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये दोनों समझ लिया अच्छे से तो समझ लो आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो गया। पूरा चैप्टर क्लियर हो गया, समझ लो। चलो आज बीपीटी समझाते हैं। ठीक है, बीपीटी को बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसके भी डिफाइन भी लिख के दिखा देंगे क्या है, और इसे ही क्या बोलते हैं, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या मतलब क्या है, थेल्स थ्योरम मतलब है बीपीटी को ही थेल्स थ्योरम बोलते हैं। जैसे मान लो कंप्यूटर, कंप्यूटर किसने बनाया था, चार्ल्स बेबी ने। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे बोलते हैं, चार्ल्स बेबी, है ना, उन्होंने बनाया था। ऐसे ही थॉमस एल्वा एडिसन ने क्या करा, बल्ब की खोज करी थी। वैसे ही इन्होंने भाई बीपीटी की खोज कर दी, जिसकी वजह से हमारा ट्राइंगल चैप्टर बहुत आसान हो गया। इसी थ्योरम से समझ लो पूरा चैप्टर हम कर सकते हैं। समझ में आ रहा है बात। और इन्होंने क्या बोला है, देखो अब थेल्स थ्योरम बोलती क्या है, बीपीटी थ्योरम बोलती क्या है। अगर एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, एक ट्राइंगल है ए बी सी, और हमने किसी एक साइड के पैरेलल, एक साइड के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया। ठीक है, एक लाइन, मान लो ये बीसी के पैरेलल मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया, तो इसका नाम दे दिया हमने डी ई, है ना, डी ई दे दिया। तो बोला गया है इस ट्राइंगल को ये लाइन दो हिस्से में काटेगी या दो हिस्से में डिवाइड करेगी। और एक बात और कहिए, ठीक है, एक बात और कहिए, ये लाइन इस वाले को भी दो हिस्से में बांटेगी, इस वाले को भी दो हिस्से में बांटेगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा ए डी अपोन में, ए डी अपोन में डी बी। ठीक है, डी बी हो जाएगा इज इक्वल्स टू में ऐसे ही ए ई अपोन में ई सी हो जाएगा, ई सी हो जाएगा। बस इतना बताया था बीपीटी थ्योरम में। बताओ कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है, कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है। और एक चीज और बोली थी, एक चीज और बोली थी, बोला है अगर डीई कोई लाइन सेगमेंट बी सी के पैरेलल होगा, साइड के पैरेलल हुआ। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट है और ये क्या हुआ, एक साइड के पैरेलल हुआ। अगर इफ लाइन पैरेलल टू वन साइड, मान लो एक साइड के पैरेलल है, तो भाई इसका रेशियो क्या होगा, रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। सो द रेशियो विल बी इक्वल। तो रेशियो भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा भाई।
मान लो अगर ये लाइन दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, तो इसका जो रेशियो हमने निकाला है ए डी डी बी के, ए ई और ई सी के दोनों क्या रहेगा, आपस में इक्वल रहेगा, बस ये बोला है। और इसका अपोजिट मान लो, अगर रेशियो इक्वल है तो ये लाइन आपस में क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। ये क्या बताया था, बीपीटी में बताया था। एक अच्छे से अभी डेफिनेशन लिखाते हैं और अच्छे से आपको समझ में आएगा। बस इतना मान लो, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में अगर हमने लाइन सेगमेंट एक ड्रॉ कर दिया, वो क्या रहेगा, बीसी के पैरेलल है, तो पैरेलल है तो इसका मतलब ए डी और डी ई बी जो रेशियो है, रेशियो भी क्या रहेगा, एक दूसरे के इक्वल रहेगा। बस इतना याद रखो। चलो एक डिफाइन लिखते हैं तगड़ी सी, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। देखो, पर एक चीज और बोली थी, ये तो हो गया। अगर देखो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, अगर लाइन पैरेलल है तो ए डी और डी बी के, ए डी और अपॉन डी बी इक्वल हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। पर दो चीजें और ध्यान रखनी है, अगर लाइन क्या है, पैरेलल है, तो फिर देखो दो चीज और ध्यान रखिए। दो चीज क्या ध्यान रखनी है, ए डी ए बी, ठीक है, ए डी अपॉन में ए बी, ठीक है, ए डी अपॉन में ए बी, ए डी छोटा वाला छोटा छोटा और ए बी बड़ा बड़ा, ठीक है। तो ए ई छोटा और ए सी बड़ा, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। देखो छोटा छोटा है ना, छोटा छोटा और बड़ा बड़ा आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना है, अब नीचे का छोटा छोटा, नीचे का छोटा छोटा और पूरा बड़ा, ठीक है, पूरा बड़ा, नीचे का छोटा छोटा और पूरा बड़ा, नीचे का छोटा छोटा क्या है, ई सी अपॉन में ए सी पूरा बड़ा, ठीक है। जैसे ही भाई क्वेश्चन में बता दे कि पैरेलल है आपस में, डी ई पैरेलल है बी सी के, तो भाई आपको ये तीनों माइंड में आना चाहिए, ये तीनों आपके माइंड में आना चाहिए। एक तो ये, ठीक है, एक तो ये और एक तो ये, ठीक है, ये तीनों आपके माइंड में आना चाहिए जब भी क्या बोले, आपकी डी ई पैरेलल है बी सी के, तो आपके तीनों माइंड में बनना चाहिए, है ना। या फिर आपके सामने ये बोल दे ए डी बी बी डी बी के इक्वल है, ए ई ई सी के इक्वल है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई इसमें क्या है, लाइन क्या आ रही है, पैरेलल है, इसमें लाइन क्या है, पैरेलल है, तभी क्या है, रेशियो भी इक्वल है। अगर रेशियो इक्वल है तो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। अगर लाइन पैरेलल दे रखी है तो रेशियो क्या होंगे, इसमें इक्वल होंगे। भाई इतना समझ लेना, यही बोला है बीपीटी थ्योरम में, ठीक है, यही बोला है बीपीटी थ्योरम में, ठीक है, बीपीटी में बोला है, ठीक है। अब मैं एक जा रहा हूं डिफाइन लिखने, बहुत तगड़ी डिफाइन है। अगर भाई ये आपने समझ लिया तो समझ लो, पूरा बीपीटी आप समझ लोगे, ठीक है। चलो पहले बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है, इसके डिफाइन है, ये कहती क्या है, ठीक है, कहती क्या है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है, पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। अब बोला क्या है, एक ट्राइंगल की दो साइड को ए बी मान लो पहले, ए बी सी, ठीक है, एक ट्राइंगल की दो साइड को अगर कोई लाइन डिवाइड करती है, अगर कोई लाइन डिवाइड करती है तब क्या होगा, सेम रेशियो में, अगर सेम रेशियो में कोई लाइन डिवाइड करती है तो वो लाइन थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी, थर्ड साइड के पैरेलल होगी। ये क्या कहती है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहती है। मान लो इसे नाम दे दिया, डी ई नाम दे दिया, बोला है अगर कोई लाइन, है ना, अगर कोई लाइन दो साइड्स को डिवाइड करती है, किसी ट्राइंगल की दो साइड को डिवाइड करती है, किसी ट्राइंगल की दो साइड को डिवाइड करती है और सेम रेशियो में, और क्या, सेम रेशियो में, और क्या, सेम रेशियो में, और क्या, सेम रेशियो में, तो क्या होगा, ये लाइन जो लाइन है वो थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी, थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी, थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। 10 बार रिपीट करूंगा, थर्ड साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी, 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 थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। और क्या, जब दो साइड ट्राइंगल की अगर सेम रेशियो में, है ना, अगर कोई लाइन, ठीक है, कोई लाइन, है ना, कोई लाइन कौन सी, डी ई, कोई लाइन दो साइड ट्राइंगल की डिवाइड कर रही है सेम रेशियो में, तो वो लाइन तीसरी साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी, तीसरी साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी, तीसरी साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी। अगर कोई लाइन दो साइड ट्राइंगल के सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, दो साइड ट्राइंगल की सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है कोई लाइन, तो वो थर्ड साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी, थर्ड साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी। भाई 10 बार रिपीट कर दे भाई, अब तो आ जाना चाहिए, आ गया होगा भाई, आ गया होगा। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं भाई, मैं आपसे बस 1 घंटा मांगता हूं, आपसे 1 से 1.5 घंटा, 1 से 1.5 घंटे में सारे पीवाईक्यू वगैरह
सब चीज टिप टॉप करवा के, एक नंबर करवा के आपको क्या कर दूंगा भाई, तैयार कर दूंगा, जिससे आप सेकंड बोर्ड देना चाहते हो सेकंड बोर्ड दो, है ना। जो बच्चा नया नया पढ़ रहा है उसको भी सारा समझ में आएगा भाई, जो क्लास 10th अभी स्टार्ट कर रहा है ना, क्लास 10th पढ़ रहा है ना, जिसका भी क्लास 10th का पेपर 2027 में जाके होगा, ठीक है, उसके लिए भी भाई बहुत इजी तरीके से पढ़ा रहा हूं भाई, सब चीज समझ में आएगा। मान लो एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है ना, और एक ट्राइंगल के बीच में अगर हमने कोई लाइन बना दी, है ना, कोई लाइन बना दी, और वो क्या करे, सेम रेशियो में दो साइड को, दो साइड, एक साइड ये एक साइड ये, दोनों को क्या करिए, इक्वल हिस्से में डिवाइड कर रही है, इक्वल रेशियो में डिवाइड करिए। तो तीसरी वाली, ये तीसरी वाली लाइन है, रुक जाओ जी मैं डालू, है ना, ये तीसरी वाली लाइन है, तीसरी वाली मान लो, तीसरी वाली साइड है, सॉरी, तीसरी वाली साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी, जो बीच में जो लाइन थी उस तीसरी वाली साइड के, तीसरी वाली साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी। फिर से सुन लो, ट्राइंगल की दो साइड के, है ना, ट्राइंगल की दो साइड को अगर कोई लाइन बीच में से, है ना, इक्वल हिस्से में डिवाइड कर रही है, तो वो लाइन तीसरी वाली साइड के, जो नीचे तीसरी वाली साइड है ये वाली मान लो, है ना, तीसरी वाली साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी, तीसरी वाली साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी। यही क्या है, हमारी बीपीटी है, और आगे चल के सिमिलरिटी भी पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। पहले देख लो, एक छोटा सा क्वेश्चन है, बोला है पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, और ए बी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, जो क्या कर रहा है, पी क्यू आर को क्या कर रहा है, पी क्यू आर को क्या कर रहा है, बांट रहा है, ठीक है। पी क्यू आर मतलब मान लो क्यू आर और क्यू पी जो साइड है, इन दोनों को बांट रहा है इक्वल हिस्से में, ठीक है, एक इक्वल हिस्से में, और क्या है, ए बी क्या है, पी आर के क्या होगा बताना है। सुन लो, क्यू ए, ठीक है, और एपी, क्यू ए पी, और क्यू बी और बी आर, ठीक है। देखो इस वाले और इस वाले और इस वाले को इक्वल हिस्से में बांट रही है, तो फिर ए बी क्या होगा, ए बी क्या है, पैरेलल हो जाएगा पी आर के। बस यही हमारा क्या हो गया, एक आंसर हो गया, ठीक है। यही बस पूछा था, अगर क्यू ए पी और क्यू बी आर आपस में इक्वल है तो क्या होगा, जब रेशियो इक्वल है तो ये ए बी किसके पैरेलल हो जाएगा, पी आर के पैरेलल हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बस बहुत छोटा सा था यार, बहुत छोटा सा था, आपको आ गया होगा भाई, मानता हूं आपको आ गया होगा भाई, बस मेरे साथ 1 से 1.5 घंटा बस खड़े रहो, मैं आपको सारी चीज समझा दूंगा। बोला है क्यू ए अगर ए पी के, है ना, बिहाफ पे, तो क्यू बी आर के बिहाफ पे, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, रेशियो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो क्या हो जाएगा भाई, ए बी पैरेलल हो जाएगा पी आर के पैरेलल हो जाएगा। ये बात सच है, अभी पढ़ाई भी थी, और बीपीटी भी यही कहता है, अगर ए डी बी आर और ए ई सी के, ठीक है, अगर रेशियो अगर इक्वल आ रहा है तो क्या है, डी ई पैरेलल हो जाएगा बी सी के। यही चीज मैंने अभी पढ़ाई भी है और आपको समझ में भी आ गई होगी। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ भाई, बिना कोई देरी करे हुए अब चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। भाई ट्राइंगल चैप्टर बहुत इजी है, अगर कुछ आपने बस ये इतना पता लग गया, ठीक है, रेशियो अगर इक्वल है तो लाइन कैसी होगी, पैरेलल होगी, ठीक है। रेशियो अगर इक्वल है तो ये लाइन सेगमेंट है, तो थर्ड साइड की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, थर्ड साइड की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। देखो दो इक्वल हिस्से में बांट दिया, ठीक है, दो इक्वल हिस्से में बांट दिया, अब क्या होगा, जो ये लाइन है ये थर्ड वाली साइड की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, थर्ड वाली साइड की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। बस इतना आपने समझ लिया तो मतलब सब चीज आपने समझ लिया, ठीक है। बस अब क्वेश्चन करवाएंगे और क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। ज्यादा भाई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, बहुत आसान चैप्टर है, इससे आसान चैप्टर तो भाई मैं बता रहा हूँ कोई हो ही नहीं सकता अगर आपने कर लिया तो, ठीक है। चलो फिर करते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इससे क्वेश्चन आसान हो ही नहीं सकता भाई, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो को बोला क्या, इन ए फिगर डी ई पैरेलल है बीसी के, इफ ए डी इज इक्वल्स टू एक्स, डी बी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू, ए ई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू एंड ई सी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी। आपको लग रहा होगा भाई बहुत हार्ड क्वेश्चन है भैया, इससे हार्ड क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, और बता दूं इससे इजी कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। चलो आओ करना स्टार्ट करें, ठीक है। पहले क्या है, एक फिगर दे रखी है पर हम फिगर बनाएंगे, ठीक है। एक फिगर बनाई हमने ए बी सी हमने क्या बनाई, एक फिगर बनाई, उसमें बोला है डी क्या है, पैरेलल है बीसी के, डी ई पैरेलल है बीसी के, डी ई पैरेलल है बीसी के, बिल्कुल ठीक है। अब क्या बोला, एडी क्या है, एक्स है, एडी क्या है हमारा, एक्स है, और डीबी क्या है, डीबी क्या है हमारा, एक्स माइनस टू है, एक्स माइनस टू है, और क्या बोला, ए ई हमारा क्या है, एक्स प्लस टू है, ए ई क्या है, एक्स प्लस टू है, और क्या है, ईसी क्या है, एक्स माइनस वन है। और फाइंड क्या करना है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलो ठीक है, बाय बीपीटी क्या होता है, बाय बीपीटी क्या होता है, एडी अपॉन में क्या हो जाएगा, एडी अपॉन में डीबी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है भैया, आपने बिल्कुल सही बताया था। ए अपॉन में क्या हो जाता था, ईसी हो जाता था, ईसी हो जाता था।
पर देखो अब एडी की जगह क्या दे रखा है, एडी की जगह क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है, और डी बी की जगह क्या दे रखा है, एक्स माइनस टू दे रखा है। बिल्कुल ठीक है, इजिकल्स टू में ए कितना दे रखा है, एक्स प्लस टू, ठीक है, और ईसी कितना दे रखा है, एक्स माइनस वन। बिल्कुल ठीक है भैया जी। अब क्या करोगे, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, बेसिक जो तुमने सीखा है, ठीक है, अभी तक जो जितना बेसिक सीखा है 9 तक, भाई बिल्कुल वही लग रहा है, वही यूज हो रहा है, ठीक है, वही यूज हो रहा है, ठीक है। एक्स की मल्टीप्लाई कर दो एक्स माइनस वन से, ठीक है, और एक्स माइनस टू की मल्टीप्लाई कर दो एक्स प्लस टू से। बिल्कुल ठीक है भैया, इतना तो कर लेंगे भैया, तो करो यार, इसकी मल्टीप्लाई एक बार इससे करो, एक बार इससे करो, एक्स की एक्स से करोगे तो एक्स स्क्वायर, अब एक्स इससे करोगे तो क्या आएगा, माइनस का एक्स। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, माइनस का एक्स इजिकल टू, एक बार इसकी इससे करो, एक बार इसकी इससे करो, सॉरी, एक बार इसकी इससे करो, 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 इसकी इससे क्या कर रहे हो भैया, चलो बताते हैं। इसकी अगर इससे करा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो प्लस का 2x आ जाएगा, ठीक है, 2x आ जाएगा, ठीक है, 2x आया। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करी तो माइनस का 2x आ गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करी तो माइनस का क्या आ गया, माइनस का 2 इंटू प्लस का 2 क्या आ जाएगा, माइनस का 4, ठीक है। अब ये प्लस का ये माइनस का है, कट गया आपस में, ठीक है, कट गया, बिल्कुल ठीक है भैया, कट तो गया। एक्स स्क्वायर माइनस का 4, इधर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स। अब एक चीज देखो, ये भी प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, देखो माइनस का एक्स इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर, ये उधर गया माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4, अब ये भी आपस में कट गया प्लस माइनस, ठीक है। अब माइनस का एक्स इजिकल्स टू माइनस का 4, माइनस से माइनस कटा, एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 4 आ गई। भैया इतना सिंपल था क्या, हाँ भाई इतना ही सिंपल था, एक्स की वैल्यू हमारी 4 आ गई और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला था। भाई इसमें बताओ कहाँ की भाई रॉकेट साइंस लग रही, बहुत इजी क्वेश्चन था, इससे इजी हो भी नहीं सकता, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड में फंसते हैं, पर आप भाई कर नहीं पाते, क्योंकि भाई आपको प्रैक्टिस भाई थोड़ी कम होती है, मान के चलो कम होती है, इस वजह से भाई आपको ट्राइंगल भाई मन में मत बनाओ कि हार्ड चैप्टर है। अगर आपने मन में बना लिया हार्ड है तो समझो हार्ड लगेगा, अगर आपने मन में बना लिया इजी चैप्टर है तो इससे इजी कोई चैप्टर है भी नहीं, ठीक है। बस इसमें बोला क्या था, डी पैरेलल है बीसी के, बस ये समझ लो, डीई पैरेलल है बीसी के, समझ लो। अब हमें क्या लगानी, बीपीटी लगानी है, और उसमें बता रखा है एडी क्या है, एडी एक्स है, और डीबी क्या है, डीबी क्या है, एक्स माइनस टू है, ठीक है, और एई क्या है, ए क्या है, एक्स प्लस टू है, और ईसी क्या है, ईसी क्या है, एक्स माइनस वन है, और हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, बस करते जाओ, सिंपल बेसिक लगाते जाओ, एक्स की वैल्यू आराम से आ जाएगी, ठीक है। बढ़ते एक नए क्वेश्चन की तरफ, एडी अपॉन में ए बी इजिकल्स टू ए अपॉन में ए सी। चलो पहले इसका एक ट्राइंगल बना लो, ट्राइंगल बनाया, ठीक है, ए बी सी, और ये क्या लाइन हो गई हमारी, डी ई हो गई, ठीक है। अब बोला क्या है, एडी अपॉन में ए बी, एडी अपॉन में ए बी, ठीक है, और ए अपॉन में ए सी, ठीक है। पर हमने पढ़ा क्या है, बाय बीपीटी से हमने पढ़ा क्या है, क्या है, बाय बीपीटी, बीपीटी, ठीक है, बीपीटी से, बाय बीपीटी से क्या पढ़ा है, एडी अपॉन में क्या होता है, डीबी होता है, एडी अपॉन में क्या होता है, डीबी होता है, ठीक है, इज इक्वल्स क्या होता है, ए ई अपॉन में ए सी होता है, ठीक है, ए सी अपॉन में ए ई अपॉन में ए सी होता है। पर हमें क्या लाना है, ये लाना है, ये लाना है, ए बी लाना है ना, ए बी लाना है, तो हमें क्या डीबी को हटाना पड़ेगा, डीबी को हटाना पड़ेगा, और ये चीज याद रखना, जिस चीज को हटाना होता है उसको ऊपर ले जाते हैं, जिस चीज को हटाना होता है उसको ऊपर ले जाते हैं। हमें लाना क्या है, ए बी लाना है, पर हमारा है क्या, डीबी है, ठीक है, बाय बीपीटी से हम तो डीबी है, भाई डीबी तो होगा, ठीक है, बाय बीपीटी से ए डी अपॉन में डीबी, ठीक है, ए डी अपॉन में डीबी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, ए ई अपॉन में ईसी के होता है, बिल्कुल ठीक है, बाय बीपीटी से ऐसे ही होता है, ए डी अपॉन में डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन में एसी होता है, ठीक है। पर बोला क्या है, ए डी अपॉन में ए बी है, ठीक है, ए डी अपॉन में ए बी है ना, ए डी अपॉन में ए बी है, हमें क्या लाना है, ये लाना है, और हमारा है क्या, ये है, तो अब ये है, अब इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, हटाने के लिए या जिसे हटाना है, जिसे हटाना है उसे ऊपर ले जाओ, ठीक है। इसको भाई स्टार बना के या हैशटैग बना के कुछ भी करके इसे भाई याद रखना, ठीक है, जिसे हटाना होता है उसे ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, चलो ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, इसे ऊपर ले जाते हैं, तो डी बी अपॉन में ए डी इज इक्वल्स टू में, अब इसको भी भाई ऊपर ले जाऊं, ए सी अपॉन में ए ई, आपस में भाई ये दोनों इक्वल है तो इसको ऊपर ले जाओ, ठीक है, डी बी अपॉन में ए डी और इज इक्वल्स टू में ए सी अपॉन में ए ई हो गया, ठीक है। अब सुन लो, अब करना क्या है, करना क्या है, हमें क्या करना है, बड़ा बनाना है,
ए बी बड़ा है, ठीक है। ये क्या है, साइड ए बी पूरी बड़ी है, ठीक है, ए बी क्या है, बड़ी है, और डी बी क्या थी, छोटी थी। डी बी क्या चीज, छोटी थी। छोटे से क्या बनाना है, बड़ा बनाना है। छोटे से क्या बनाना है, बड़ा बनाना है, ठीक है। एक मिनट रुको, कैमरा चेक कर लूं। कैमरा बिल्कुल ओके चल रहा है, ठीक है। अब सुन लो, हमें क्या बनाना है, छोटे से बड़ा बनाना है। ए बी क्या है, बड़ा है हमारा, ए बी क्या है, बड़ा है, और ये हमारा डी बी क्या था, छोटा था। छोटे से हमें बड़ा बनाना है। याद रखना, अगर हमें छोटे से बड़ा बनाना है, बड़ा बनाना है, तो क्या करेंगे, हमेशा याद रखना +1 करेंगे। और अगर बड़े से छोटा बनाना है, कैसा, छोटा बनाना है, तो क्या करेंगे, दोनों साइड -1 करेंगे। दोनों साइड -1 करेंगे, दोनों साइड -1 करेंगे। पर हमें क्या करना है, छोटे से बड़ा बनाना है, तो दोनों साइड क्या करेंगे, +1 करेंगे। +1 देखो कैसे करेंगे, डी बी ए डी +1 ए सी ए ई, अरे यार प्लस, रुक जाओ, +1 इजिकल्स टू में ए सी ए ई +1। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लिया, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लिया। रुक जाओ, रुक जाओ मिटा के, यार मार्कर यार कम चल रहे हैं यार आज, भाई थोड़ा यार हमारा हेल्प करो यार। अब इसको मिटा देते हैं। याद रखें, छोटे से बड़े बनाना है तो +1 करेंगे, और बड़े से छोटा बनाना है तो -1 करेंगे, और जिसे हटाना है उसे ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। हमें ये हटाना है तो इसको हमने क्या कर दिया, ऊपर ले आए, ठीक है। अब सुन लो, अब इसका क्या करते हैं, हम एलसीएम वगैरह लेते हैं। एलसीएम ले तो आपने सीखा ही है, ठीक है। अब देखो, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, एडी आएगा। ऊपर देखते हैं क्या आएगा, इजिकल्स टू में इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, ए ही आएगा, बिल्कुल सही, ए ही आएगा, ठीक है। अब सुन लो मेरी बात। अब देखो, अब एडी से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, तो ऊपर वाला एज इट इज डीबी आ गया, प्लस अब 1 को डिवाइड करेंगे एडी से, तो एडी आएगा, है ना, एडी ही आएगा। बिल्कुल ठीक है भैया जी, बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, है ना। अब इजिकल्स टू में करा, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, सॉरी इसको इससे डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से करेंगे तो एसी आएगा, प्लस अब इसको डिवाइड करेंगे इससे तो ए ई आएगा, तो ए ई, बिल्कुल सही भैया, बिल्कुल सही। क्या कर दिया यहाँ पर, एसी है, एसी अपॉन में ए लिखा है ना, एसी अपॉन में ए ई लिखा है, बट ये गलत है। हमें क्या लिखना था, ए ई अपॉन में एसी। रुक जाओ, ए डी अपॉन में डी बी, ठीक है। तो ए ई अपॉन में एसी नहीं लिखना, तो ईसी लिखना था यार, ईसी लिखना था, ठीक है। और यहां पर भी एसी नहीं आएगा, ईसी आएगा, और यहां पर भी क्या आएगा, ईसी आएगा। यही तो सोचो गलती कहां होगी, ईसी, ठीक है। अब यहां पर भी क्या आएगा, ईसी आएगा, ठीक है, चेक कर लेना, ईसी आएगा, ठीक है, ईसी आएगा। अब देखो, डीबी प्लस एडी, डीबी, ठीक है, प्लस एडी दोनों को प्लस करके क्या आ जाएगा, एबी आ जाएगा, ठीक है, अपॉन में एडी आ जाएगा, इजिकल्स टू में अब ईसी प्लस ए ई, ये प्लस करके ये प्लस करेंगे तो ए सी आ जाएगा, अपॉन में ए ई आ जाएगा, ठीक है। अब ये लिखो, चाहे इजिकल्स टू में ए डी अपॉन में ए बी लिखो, है ना, ए डी अपॉन में ए बी लिखो, इजिकल्स टू में, या ए ई अपॉन में ए सी लिखो, दोनों बात क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब देखो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, क्या हो गया, हैंस प्रूफ हो गया, ठीक है, हैंस क्या हो गया, प्रूफ हो गया, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। पी क्यू पैरेलल है बीसी के, ठीक है, पी क्यू पैरेलल है बीसी के, पी क्यू, ठीक है, पैरेलल है बीसी के, बोला है, ठीक है। और एंड पी आर पैरेलल है सीडी के, एंड पी आर पैरेलल है सी डी के, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमने ये ट्राइंगल लिया एक, ठीक है, एक ट्राइंगल ये लिया, और एक ट्राइंगल हमने ये वाला लिया। चलो अभी करते हैं, ठीक है, अभी करते हैं, रुक जाओ बताते हैं। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ए आर अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन में ए बी के पैरेलल है, ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है। चलो आप प्रूफ करना स्टार्ट करें, प्रूफ करना स्टार्ट करें। पहले देखो ये वाला ट्राइंगल लिया, और इसमें प्रूफ क्या करना है, ए आर ए डी के इक्वल है, ए आर ए डी के इक्वल है, ए आर ए डी के इक्वल। और इधर देखो ए क्यू ए बी के, तो ठीक है। पहले ये वाला ट्राइंगल लिया हमने, ये वाला ट्राइंगल लिया, चलो इसमें प्रूफ कर लेते हैं। ए क्यू अपॉन में पूरा वाला लेंगे ए बी, क्योंकि प्रूफ में भी पूरा ए बी आ रहा है ना, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू, हमने वाला ट्राइंगल लिया, ये वाला ट्राइंगल लिया पूरा,
ठीक है, ये वाला ट्राइंगल लिया। अब मान लो इस ट्राइंगल में ये वाला पार्ट है ही नहीं, ठीक है, पार्ट है ही नहीं, ठीक है भाई, अच्छे से समझाऊंगा, ये वाला पार्ट है ही नहीं, ठीक है। तो ए क्यू है ना इक्वल हो जाएगा ए बी के, ठीक है, ए बी के। और इसी तरीके से अब इधर से देख लो, ए पी इक्वल हो जाएगा ए सी के, ए पी इक्वल हो जाएगा ए सी के, ठीक है, ए सी के। अब मान लो, अब नीचे वाला ले लो, अब नीचे वाले को अलग बना लो, ठीक है, अलग बना लो, ये हुआ, ठीक है, ये हुआ था ऐसे था, और ये ऐसे था, और इधर से कैसे जा रही थी, एक लाइन जा रही थी यूं करके, यूं करके लाइन जा रही थी, ठीक है, ये लाइन जा रही थी, ठीक है, अरे सॉरी सॉरी, ऐसे नहीं जा रही थी, लाइन जा रही थी ऐसे, ठीक है, ऐसे जा रही थी। और इधर क्या था, ए था हमारा, और क्या था, इधर सी था, इधर पी था, इधर क्या था हमारा, बताओ 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 क्या था, आर था, आर था, और इधर क्या था, और इधर था हमारा डी था, बिल्कुल ठीक, एक बार रुक जाओ चेक कर लूं, और डी, ठीक है, बिल्कुल ठीक, ऐसे था। इसको हमने बस ये जुड़ा हुआ था, इसको अलग कर लिया, ठीक है, और इसको मान लेंगे पूरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। और यहां पर भी ऐसे कर लेंगे, ठीक है, यहां पर भी सेम ऐसे कर लेंगे, ए आर अपॉन में ए डी, ए आर अपॉन में ए डी, ठीक है, ए आर अपॉन में ए डी इज इक्वल टू, ए आर अपॉन में ए डी कर लिया। अब ये वाला कर लो, एपी अपॉन में एसी, एपी अपॉन में एसी, ठीक है, एपी अपॉन में एसी, ठीक है, इसे मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब देखो दोनों इक्वेशन में सेम क्या है, एपी अपॉन में एसी है, तो पहले इसे लिख लो, इन इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, इन इक्वेशन 1 एंड 2 एपी अपॉन एसी आर इक्वल, एपी अपॉन एसी आर इक्वल, सो दैट, ठीक है, सो दैट ए क्यू अपॉन में ए बी, ए क्यू अपॉन में ए बी इज इक्वल हो जाएगा ए आर अपॉन में ए डी के, ए आर अपॉन में ए डी के, ठीक है। देखो भाई अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये भी तो आपस में इक्वल ही होंगे, बस यही देखो, ए आर अपॉन में ए डी इक्वल है ए क्यू अपॉन में ए बी के। भाई देखो कितना छोटा सा है, इसको बस ऐसे करके हमने लिख लिया। ये जो हमें पढ़ाया था पहले, तीन पढ़ाया था, तीन चीज पढ़ाई थी, याद है कि नहीं? चलो एक बार और याद दिला देते, एक बार और याद दिला दे देते हैं, ठीक है। हमने ट्राइंगल बनाया था, ठीक है, ट्राइंगल बनाया था, बीच में एक लाइन सेगमेंट थी, ए बी सी नाम दिया था, इसे डी और ई नाम दिया था, बोला था, तीन इक्वेशन लिखवाई थी, ए डी अपॉन में डी ई, सॉरी डी बी, डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, ठीक है। और क्या क्या लिखवाया था, ठीक है, मिटा दे रहे हैं, आंसर हमारा प्रूफ हो गया है, ठीक है, एंड प्रूफ हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। एक और क्या लिखवाया था, लिखवाया था ये ए डी अपॉन में ए बी, ठीक है, ए बी, बस यही वाला हमने यूज करा था, ए क्यू और ए बी, ए क्यू और ए बी, यही वाला यूज करा था, ए डी अपॉन में ए बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन में ई, ओ सॉरी ए सी। अब तीसरा क्या था एक, अब ऊपर वाला नहीं लेंगे, अब नीचे वाला लेंगे, डी बी अपॉन में ए बी पूरा, ठीक है, डी बी अपॉन में ए बी पूरा ले लिया, और इधर ले लेंगे ई सी अपॉन में पूरा ए सी ले लेंगे, ठीक है। ये तीन इक्वेशन थी कि नहीं, याद करो, तीन ऐसे करवाई थी, हाँ, तो इसमें हमने कौन सी यूज करी थी, सेकंड वाली यूज करी थी, ए क्यू अपॉन में पूरा वाला ए बी, ठीक है, और इधर ए पी अपॉन में पूरा ए सी, ठीक है, ये वाला यूज करा था हमने यहाँ पर, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? बहुत आसान था भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई ट्राइंगल चैप्टर में, जो आप करोगे तो भाई आराम से आएगा, ठीक है। अगर समझ में ना आया तो कमेंट में लिख दो भाई समझ में नहीं आया भैया जी, दोबारा समझा दूंगा, नई वीडियो बना के आपके लिए डाउट की एक तरीके से बना के समझा दूंगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। इन फिगर डीई पैरेलल है बीसी के, डीई पहले देखो डीई है कहां, डीई, ठीक है, ये आ रहा है डीई पैरेलल है बीसी के, ठीक है। तो आप समझ में आए ट्राइंगल कौन सा लेना है, पूरा ये ट्राइंगल लेना है, ठीक है, पूरा ये ट्राइंगल लेना है, पूरा हो गया। अब देखो एंड सी डी पैरेलल है ई एफ के, सी डी कहां है, सी डी ये रहा, पैरेलल है ई एफ के, ये रहा ई एफ के। तो मतलब एक बार ये वाला पूरा ट्राइंगल लेना, ये वाला समझ में आया,
एक बार ये लेंगे, एक बार ये वाला लेंगे। चलो एक बार बड़ा वाला लेते हैं, पहले बड़ा वाला ले लिए, दोनों को पहले अलग अलग ले लो, और बीच में क्या है, डी पैरेलल था, डी ई, ए बी सी, ठीक है। अब ये है, अब ए को ट्राइंगल कौन सा है, ये वाला है पूरा, ए डी सी, तो इसको बना लो एक बार, ए डी सी पैरेलल है किसके, ई एफ के, एफ ई के, ई एफ, ठीक है, ई एफ के पैरेलल है, ठीक है, ई एफ। अब देखो यहां पर, अब देखो हमें इसको आधा आधा लेना है या दूसरी वाली इक्वेशन की तरह, देखो इसमें होता क्या क्या है, ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन में ए, सॉरी ई सी, एक क्या होगा, ए डी अपॉन में पूरा ए बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन में ए सी पूरा, ठीक है। या फिर नीचे वाला ले लो, डी बी अपॉन में ए बी इज इक्वल्स टू नीचे वाला ई सी अपॉन में ए सी। अब इसमें बताओ कौन सा वाला उठाएंगे, कौन सा वाला उठाएंगे, ठीक है, हम तीनों पढ़ा चुके हैं, कौन सा वाला उठाएंगे। हमें देखना क्या है, इस जो हमें प्रूफ करना है, यहां प्रूफ दैट आएगा, ठीक है, प्रूफ दैट पूरा आएगा, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, एडी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इंटू ए एफ। अब एडी और क्या है, ए बी, अब समझ में आया, ए बी, ठीक है। तो हमें उठाना कौन सा, ये वाला उठाना है, समझ में आया, उठाना कौन सा है, ये वाला उठाना है। चलो अब इससे करके देखते हैं, अब इसमें करेंगे, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल के लिए, तो ए डी अपॉन में ए बी इज इक्वल्स टू में ए ई अपॉन में ए सी, ठीक है, इसे मान लिया हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब इस वाले ट्राइंगल में चलते हैं, अब इस वाले में भी ऐसे चलेंगे, इस वाले में चलेंगे ऐसे ही, तो क्या करेंगे, डीई अपॉन में एडी पूरा करेंगे, एडी, अरे यार, ए ई अपॉन में एडी, एडी पूरा कर लिया, इज इक्वल्स टू में अभी वाला करेंगे, ए एफ अपॉन में ए सी, ए एफ अपॉन में ए सी, ए एफ अपॉन में ए सी, सॉरी ए एफ नहीं है, ए ई, अरे यार एफ इधर है, ई इधर है, एफ इधर है, ई इधर है यार, यही तो ए एफ ए ई में ऐसी कंफ्यूजन होती है, ए एफ है ये, ठीक है, और ये ए ई है, ए ई अपॉन में ए सी, ए एफ अपॉन में ए डी, इसे मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेम देखेंगे, सेम कौन कौन सा है, ये सेम है, ये सेम है, बिल्कुल ठीक, इनको हमने हटा दिया, ठीक है, सेम ये है, तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला भी सेम होगा, ठीक है। अब इसकी जरूरत है, इसे लिख लेते हैं, ठीक है, इसकी जरूरत है, इसे लिख लेते हैं, ए डी अपॉन में ए बी इज इक्वल्स टू में ए एफ अपॉन में ए डी, ए एफ अपॉन में ए डी, ठीक है। अब इन दोनों को हमने, ठीक है, इक्वल मान लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें लाना ये है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो एडी का स्क्वायर हो जाएगा, एडी मल्टीप्लाई एडी में हो जाएगी, और ए बी की मल्टीप्लाई हो जाएगी ए एफ में, ए बी की मल्टीप्लाई हो जाएगी ए एफ में, हो गया हमारा हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ, ठीक है। आ गया, बिल्कुल आ गया भैया, बिल्कुल आ गया, ऐसे ही करना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं कि नए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन करवाया था 2007 में, आ चुका था सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डीई पैरेलल है एसी के, डीई पैरेलल है एसी के, ठीक है, डीई पैरेलल है एसी के, मतलब ये वाला हमें ट्राइंगल लेना है। एक ट्राइंगल तो हमारा ये वाला हो गया, एक देखो डीसी पैरेलल है एपी के, तो डीसी 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 डीसी, एक मिनट रुको, अबे यार ये लगाना भूल गया था, रुको यार, ये हो गया, बिल्कुल ठीक, ये क्वेश्चन में ये लगाना भूल गया, डंडे देख रहे हो कितना भाई, मिसप्रिंट से कितनी दिक्कत होती है। डीसी पैरेलल है एपी के, तो एक बार ये वाला ट्राइंगल लेना है, ठीक है। चलो पहले जो ट्राइंगल है पहले वाला ले लो, डीई 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 पैरेलल है एसी के, तो ये वाला पहले ट्राइंगल ले लो, ये वाला ट्राइंगल ले लो, ठीक है। तो ट्राइंगल है ए बी सी,
ए बी सी लिया, और क्या है डी ई, क्या है पैरेलल है किसके, ए सी के, डी ई, डी ई पैरेलल है ए सी के, ठीक है। अब देखो डी सी पैरेलल है एपी के, डी सी, इसको मैं थोड़ा काला काला ज्यादा कर दिया हमने, वो मिटा दो, ठीक है मिटा दिया। मिटाने के बाद देखो अब ये मिटा दो। अब क्या बोला है, डीसी, डीसी, डीसी पैरेलल है एपी के, तो अब ये वाला ले लो एक बार, ये पूरा आ जाएगा, पूरा आ जाएगा, ठीक है। पूरा बना दो, पूरा बना दो। पूरा बनाना क्या है, ये वाला हटा दो, ये वाला हटा दो। अब ठीक है, डी सी पैरेलल है एपी के, ठीक है समझ में आया। अब देखो एक ये बन गया, डीसी पैरेलल है ईपी के, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, बीई, ठीक है, बीई, बीई अपॉन में ईसी, ईसी, ठीक है, बी अपॉन में ईसी किसके इक्वल है, बीसी अपॉन में सीपी के, बीसी अपॉन में सीपी के इक्वल है। अब इतना समझ में आ गया कि हमें लेना कौन सा है, ठीक है, हमें लेना कौन सा। बीच में माइक चेक करो, बैटरी लो है ना, ठीक है। हम देखो अब मैं क्या प्रूफ करना है, समझ में आ गया। जो बीपीटी की है फर्स्ट वाली जो थी, जिसमें क्या था, ऐसे है डी ई ए बी सी, तो इसमें क्या था, ये वाला अपॉन में ये वाला, ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल्स टू में ए ई अपॉन में ई सी, हमें ये वाला प्रूफ करना है, ठीक है। क्योंकि देखो हाफ हाफ बोला है, देखो बीई बी, बीई 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 अपॉन में ई सी, हाफ हाफ बोला है, तो हमें कौन सा प्रूफ करना है, ये वाला प्रूफ करना है, ठीक है, ऐसे ही करना है, ठीक है, ये वाला लेंगे हम। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करेंगे, अब ये पैरेलल है तो क्या करेंगे, बीई अपॉन में ईसी आ जाएगा, बीई अपॉन में ईसी। अब इधर क्या हो जाएगा, एडी अपॉन में डीबी, डी बी, ठीक है, ए बी एडी अपॉन में डीबी, ठीक है। इसे मान लिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब अगले वाले में देखो, अब क्या है, बीसी अपॉन में सीपी, बीसी अपॉन में सीपी इज इक्वल्स टू में क्या आ गया, एडी अपॉन में, एडी अपॉन में डीबी, ठीक है। इसे मान लिया इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया। अब देखो दोनों में सेम क्या क्या दिख रहा है, ये सेम दिख रहा है, अब दोनों इक्वेशन में सेम है। अगर ये इक्वेशन में ये चीज दोनों सेम है, तो ये भी चीज क्या होगी, दोनों सेम होगी, तो इसे भी ऐसे लिख लो, बीई अपॉन में ईसी इज इक्वल्स टू में ये वाला हो गया, बीसी अपॉन में सीपी। अब देखो, अब देखो बीई अपॉन में ईसी, बीसी अपॉन में सीपी, बिल्कुल ठीक है। क्या लिख दोगे आप, हेंस प्रूफ, ठीक है। हमने क्या कर दिया, एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। भाई देख सकते हो आप क्वेश्चन कितने इजी इजी आ रहे हैं भाई, और ये क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं भाई, जो पहले भी आ चुके हैं, ठीक है। माइक चेक कर ले, है ना, पहले भी ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, वो क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। बट आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबाओ, है ना, और वीडियो को लाइक करो, और नोटिफिकेशन जैसी है उसको देखो, ठीक है। और ट्राइंगल चैप्टर है, बहुत इजी तरीके से करवा रहा हूँ। और एक चीज और बता दूं, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, टेलीग्राम ज्वाइन करने से आपका ही बेनिफिट है। अगर बेनिफिट उठाना चाहते हो तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना भाइयों। और मैं एक चीज बता दूं, अगर आप हमसे जुड़ते हो, 50 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं, ठीक है, उसके उसी दिन मैं क्या आऊंगा, लाइव आऊंगा, और हर बच्चे का मैं थैंक यू करूंगा भाई, जिस बच्चे ने मेरे को सब्सक्राइब कर रखा है, ठीक है भाई। तो इसीलिए कह रहा हूँ भाई, लाइव आने का आपके लिए बहुत बेनिफिट है, क्योंकि मैं उस टाइम पे आपके लिए नए नए क्वेश्चंस बना के लाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लगेंगे कि भाई ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन लाने वाला हूँ, लाइव वीडियो में लाने वाला हूँ। तो भाई उसके लिए क्राइटेरिया होता है यूट्यूब का कि 50 सब्सक्राइबर होने चाहिए भाई, और 50 सब्सक्राइबर आप नहीं करवा पा रहे यार, सीबीएसई वाले बच्चों के नहीं करवा पा रहे यार, ये थोड़ा बात अच्छी नहीं लगी मुझे, ठीक है। सीबीएसई वाले बच्चे हो यार, करवाओ यार, 50 सब्सक्राइबर का टारगेट दे रखा, तो वो तो कंप्लीट करवाओ यार, 50 सब्सक्राइबर मेरे पूरे करवाओ, जिससे आपको बेनिफिट मिले, लाइव आऊंगा तो, ठीक है। 50 सब्सक्राइबर का टारगेट है, वो मेरा कंप्लीट करवा दो यार, कैसे भी करके, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पैरेलल ए क्यू के एंड डी ई पैरेलल ए आर के, प्रूफ दैट ई एफ पैरेलल क्यू आर के। ये सीबीएसई में 2008 में आ चुका है एक क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं डीई पैरेलल ए क्यू के, डीई, डीई ये रहा और ए क्यू ये रहा, ठीक है, पैरेलल है। तो मतलब ये वाला पूरा ट्राइंगल क्या कर लेते हैं हम, एक बार इसे साइड में ले लेते हैं, ठीक है, इस वाले पूरे ट्राइंगल को साइड में ले लेते हैं, पी क्यू ए,
पी क्यू ए, साइड में ले लिया। अब क्या बोला है इसमें, डीई पैरेलल ए क्यू के, डीई पैरेलल ए क्यू के, डीई पैरेलल ए क्यू के, ठीक है। अब दूसरा क्या बोला है, दूसरा क्या बोला है, डीई पैरेलल ए आर की, डीई डीई पैरेलल ए आर के, ए आर के। तो मतलब एक बार हम ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे, है ना, समझ में आया। तो एक बार पी ए आर, ठीक है, पी ए आर, तो ऐसे गया, ऐसे गया, तो इसको हमने क्या कर दिया, ऐसे गया, ठीक है, पी ए आर। अब इसमें क्या है, डी एफ, डी एफ, सॉरी सॉरी सॉरी, डी एफ होगा यार इधर, डी एफ, डी एफ, ठीक है, डी एफ, ठीक है। अब सुनो, अब सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो माइक सेट करना पड़ता है, ठीक है। पहले देख लो गिवन क्या क्या है, गिवन क्या क्या है, गिवन है डीई पैरेलल ए क्यू के एंड डी एफ पैरेलल ए आर के, ये क्या हमें गिवन है, ये क्या है हमें गिवन है। अब क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ई एफ क्या है, पैरेलल है क्यू आर के। चलो प्रूफ करते हैं, ठीक है। पहले देखो हमने ट्राइंगल लिया ये वाला, अब इस वाले ट्राइंगल में देखो पीई अपॉन में ई क्यू, पीई अपॉन में ई क्यू इजिकल्स टू में पीडी अपॉन में डी ए, पीडी अपॉन में डी ए, इसे मान लिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। भाई सारा वैसे ही चल रहा है। अब इसे देखो पीडी अपॉन में डी ए, ठीक है, इजिकल्स टू में पी एफ अपॉन में एफ आर, ठीक है, इसे मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब देखो दोनों में क्या है, पीडी पीडी अपॉन में डीए सेम है, तो इसी तरीके से पीई अपॉन में ई क्यू, पीएफ अपॉन में एफ आर भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से पीई अपॉन में ई क्यू इजिकल्स टू में पी एफ इजिकल्स टू में एफ आर भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है, किससे, बाय सीपी, अरे यार सीपीटी सीटी कह रहा हूं, बाय बीपीटी थ्योरम, ठीक है, बाय बीपीटी थ्योरम, ठीक है, बाय बीपीटी ये प्रूफ हो जाएगा। पीई अपॉन में ई क्यू कहां है, पीई सॉरी पीई अपॉन में ई क्यू, देखो पी अपॉन में ई क्यू, ये वाला देखो, देखो देखो पीई अपॉन में ई क्यू, है ना, इक्वल किसको हो जाएगा, पी एफ अपॉन में एफ आर के। इसका मतलब क्या है, ई एफ पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के। इसी तरीके से अगर देखो ये वाला रेशियो है ना, ये वाला इसके इक्वल है, ठीक है, और ये वाला इसके इक्वल है, तो मतलब क्या है, ये वाला इसके क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। बताया था अगर रेशियो इक्वल है तो ये क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है, अगर रेशियो इक्वल है तो पैरेलल हो जाता है। और पैरेलल क्या होगा, ई एफ पैरेलल हो जाएगा, ई एफ पैरेलल हो जाएगा किसके, क्यू आर के, ठीक है, ई एफ पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के। और हमें यही बोला था प्रूफ करने के लिए, ई एफ को पैरेलल करना था क्यू आर के। समझ में आया कि नहीं, हमने क्या करा, रेशियो को इक्वल कर दिया, तो क्या होगा, रेशियो अगर इक्वल हो गया तो लाइन सेगमेंट क्या हो जाएंगे, आपस में पैरेलल हो जाएंगे। ये हमें प्रूफ करना था और ये हमने प्रूफ कर दिया बहुत आसान तरीके से। चलो बढ़ते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ। इफ एडी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है, एडी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर और डीबी इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, डीबी इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, एई इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, और क्या बोला है, ईसी ईसी इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और एडीई एडीई एडी एंगल का बनना है, बीच वाले में बनता है, एडीई बोला है तो मतलब डी पे एंगल बनेगा जो बीच में होता है, डी पे एंगल बना 48 डिग्री का। फाइंड क्या करना है, एंगल ए बी, मतलब ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है, ए बी सी। आपने देखा होगा, आपने देखा होगा, ठीक है, क्या देखा होगा, अगर दो लाइन पैरेलल हैं, है ना, और उसमें से एक लाइन ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे आ जाए, ठीक है, एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे आ जाए, तो बताओ ये वाला एंगल इस वाले एंगल क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये वाला इस वाले के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला इस वाले के इक्वल हो जाएगा, और ये वाला एंगल इस वाले
के इक्वल हो जाएगा। कैसे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो जाएगा, और ये सारे कैसे होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? एंगल ऐसे इक्वल हो जाते थे। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इतना समझ लो, समझ लिए एंगल वाला। ठीक है, चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ बढ़े, और देखो पहले हमें गिवन क्या क्या है। गिवन क्या क्या है? एडी कितना है हमारा? 6 सेंटीमीटर, और डीबी कितना है हमारा? 9 सेंटीमीटर, और क्या दिया है? ईसी कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर, और एई कितना दिया है हमारा? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सारे लिख लिया है ना। और हमारे एंगल क्या दे रखा है? एंगल दे रखा है एडीई, कितना दिया है? 48 सेंटीमीटर, वो 48 डिग्री। ठीक है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है? एंगल ए बी सी हमें क्या करना है? फाइंड करना है। बिल्कुल बात ठीक है भैया जी। चलो ठीक है, करना स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करते थे? एडी अपॉन में डीबी करते थे। चलो एक बार करके देख लेते हैं यार, क्या पता, देखते हैं आता है कि नहीं यार, देख लेते हैं एक बार, देख लेते हैं। एडी अपॉन में डीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए अपॉन में ईसी, करके देखते हैं। अब एडी क्या दे रखा है? एडी कितना है? 6 अपॉन में डीबी कितना है? 9, ए कितना है? 8, और ये कितना है? 12। ठीक है, 3 के टेबल में 2 बार में, 3 के टेबल में 3 बार में, 4 के टेबल में 2 बार में, 4 के टेबल में 3 बार। अरे भाई ये तो इक्वल आ गया। अरे रेशियो इक्वल आ गया, रेशियो इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? जब एडी डीई के इक्वल, वो एडी डीई एई और ईसी के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है? डीई पैरेलल है बीसी के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? डीई पैरेलल है बीसी के। ठीक है, डी पैरेलल है बीसी के। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है भैया, बिल्कुल ठीक कही। जब भाई रेशियो इक्वल है, इसका मतलब क्या है? जो लाइंस है हमारी क्या है? पैरेलल है, और लाइंस पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या है? ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है ना? ट्रांसवर्सल लाइन है, समझ गए कि नहीं? ये लाइन क्या है भाई? ट्रांसवर्सल है, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एंगल ए डी ई इक्वल है एंगल ए बी सी के, और ये कितना है? 48 डिग्री बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये हमारा इक्वल हो जाएगा। बस यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, और ये भी कितना है? एबीसी हमारा कितना है? 48 डिग्री है। ठीक है, आगे समझ में कि नहीं? आ तो जाना चाहिए यार, बहुत इजी तरीके से करवाया। आ गया होगा, एक बार देख लो भाई स्क्रीनशॉट लेके, और भाई लिखना स्टार्ट करो। कॉपी पे जितना लिखोगे भाई उतना माइंड में घुसता रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम। चलो एबीसीडी पहले एक ट्रेपेजियम बना देते हैं। ठीक है, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। ठीक है, अब क्या बोला है? इन विच ए बी पैरेलल है डीसी के। ए बी पैरेलल है डीसी या सी डी के पैरेलल है। ठीक है, डीसी बोल लो या सी डी बोल लो, बात एक ही है। एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर पॉइंट ओ। डायगोनल, डायगोनल मतलब जो ये ऐसे करके लाइन जा रही है, ये वाला कोना इसके इक्वल, ये वाला कोना इस बार, मतलब डायगोनल होता क्या है? ये वाला कोना इससे टच होना चाहिए, ये वाला कोना इससे टच होना चाहिए। यही क्या है? हमारा डायगोनल है। ठीक है, यही क्या हमारा डायगोनल है। ठीक है, चलो इसे मिला लेते हैं। ये डायगोनल हो गया एट पॉइंट ओ। ठीक है, एट पॉइंट ओ। ठीक है, एट पॉइंट ओ। ठीक है, एक मिनट कंस्ट्रक्शन सही करिए, बिल्कुल ठीक करिए। ए बी सी डी ऐसे होगा यार, सी यहां आएगा, डी यहां आएगा। ठीक है, इसके हिसाब से। ठीक है, अब सुन लो, ये हो गया हमारा एक डायगोनल, है ना? अब प्रूफ क्या करना है? शो दैट एओ अपॉन में बीओ इज इक्वल टू सीओ अपॉन में डीओ। ठीक है, प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है? एओ अपॉन में बीओ। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है? एओ अपॉन में बीओ इज इक्वल टू में सीओ अपॉन में डीओ। ये प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखो एओ, एओ अपॉन में बीओ, बीओ बीओ, और सीओ 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 अपॉन में ओडी, ओडी। ये देखो ये तो आ रहा है, ये इसके अपॉन में ये, इसके अपॉन में ये, पर यहां पे कोई मतलब लाइन पैरेलल नहीं दिख रही।
यहाँ पे पैरेलल नहीं दिख रही। अगर डीसी के अगर कोई पैरेलल यहाँ पे दिख जाती यूं करके लाइन, तो भैया मजा आ जाता, है ना, मजा आ जाता। अगर कोई लाइन इसके पैरेलल, देखो ये ट्राइंगल हम ले लेते हैं, है ना, ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, और इसमें क्या होता, हम एओ अपॉन में ओसी, और इधर से हम करते हमारा आ जाता, है ना। पर भैया यहाँ पे कोई लाइन पैरेलल दिख नहीं रही, यहाँ पे कोई लाइन पैरेलल दिख नहीं, कैसे करें भैया, कैसे करें, कोई लाइन पैरेलल दिख ही नहीं रही, प्रूफ कैसे करें भाई। अगर नहीं दिख रही, अगर नहीं दिख रही तो क्या करो भाई, अपने आप से एक लाइन बना दो, ठीक है, अपने आप से क्या करो, एक लाइन बना दो चुपचाप से। एक लाइन हमने यहाँ पे बना दी, ठीक है, और नाम क्या दे दिया हमने, हमने यहां नाम दे दिया, मान लो ई दे दिया, ठीक है, ई दे दिया, ठीक है, ई नाम दे दिया, ओ ई, ठीक है, कंस्ट्रक्ट कर दिया। तो यहां पे लिख दोगे कंस्ट्रक्ट ईयू, पैरेलल किसके, डी सी के या सी डी के, ठीक है भाई, कंस्ट्रक्ट करा। अब ओ ई पैरेलल है सी डी के या ई ओ पैरेलल है डी सी के। अब देखो, अब देखो हमने ये वाला ट्राइंगल उठाया तो ए ई अपॉन में ई डी हो जाएगा। अब देखो प्रूफ कर रहे हैं, ए ई अपॉन में ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन में ओ सी, ए ओ अपॉन में ओ सी, बिल्कुल ठीक है भैया, बिल्कुल बात सही बताई, ए ओ अपॉन में ओ सी, बिल्कुल ठीक है। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, ठीक है। अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, क्या देखो भैया, क्या देखो, क्या देखो, क्या देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, ठीक है, अब देखो, अब बोला क्या है, सीओ और ओडी, सीओ, सीओ और ओडी, ठीक है, ओ डी, ठीक है, ओडी, और किसकी बात है, बीओ की, बीओ की, बीओ की और ओ डी की, मतलब ट्राइंगल कौन सा लेना है हमें, ये वाला लेना है, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल लिया। अब इसमें भी देखो, इसमें देखो ए बी हमें दे रखा है, ए बी पैरेलल है डीसी के, ए बी क्या है हमारा, पैरेलल है डीसी के, और हमने क्या निकाला था, ऑल्सो अभी निकाला क्या था, ईओ पैरेलल किसके निकाला था, डीसी के, बिल्कुल बात ठीक है। तो इसी तरीके से जब डीसी, डीसी देखो ये वाला, है ना, देखो मेरी बात क्या कहने का मतलब है, ओ ई पैरेलल डीसी के निकला, है ना, और ए बी पैरेलल डीसी के निकला, तो ए बी पैरेलल ईओ के भी होगा, बिल्कुल ठीक है, ए बी पैरेलल किसके हो जाएगा, ईओ के भी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब लिख लेंगे यहां पर, यहां पे लिखो, यहां पे लिखो यही वाली लाइन पूरी, यही लाइन पूरी यहां पे लिखो, ए बी पैरेलल है डी सी के और ईओ पैरेलल है डी सी के, तो क्या हो जाएगा, ए बी भी पैरेलल हो जाएगा किसके, ई ओ के, ठीक है, ए बी भी पैरेलल किसके हो जाएगा, ई ओ के पैरेलल हो जाएगा। चलो फिर ठीक है, अब इसमें से बीपीटी लगा दो, इसमें एक बार बीपीटी लगा दो, बीपीटी लगाओ, इसमें लगाओ, इस वाले में लगाओ, तो ए ई अपॉन में ई डी, ठीक है भैया, बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। इसको थोड़ा ऊपर लिख लो, यहां पर लिखो ए ई अपॉन में ई डी, बिल्कुल ठीक है भैया। अब इधर कर लो, इधर कर लो, ओबी अपॉन में ओडी, बिल्कुल ठीक है भैया। अब देखो भाई, इसे मान लो इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ठीक है। अब देखो इसमें सेम क्या क्या है, इसका ये सेम है, इसका ये सेम है, अगर ये दोनों सेम है तो इसका मतलब ये भी एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो लिख लो इसे बस, एओ अपॉन में ओसी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन में ओडी, हमें यही प्रूफ करने के लिए बोलता है, एओ अपॉन में, अरे 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 बीओ, और सीओ अपॉन में ओडी, ठीक 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 भाई, इसे इंटरचेंज कर लो यार, इसको ऊपर ले जाओ उसको नीचे, तो ए अपॉन में ये नीचे आ गया ओ बी इजिकल्स टू में ओ सी अपॉन में ओ डी, ये हो गया हमारा हैंड्स प्रूफ, बिल्कुल ठीक है। एओ अपॉन में ओ बी लिख लो या बी ओ लिख लो, बात एक ही है, इजिकल्स टू में ओ सी लिख लो, सी ओ लिख लो, बात एक ही है, ओ डी, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, हैंड्स प्रूफ लिख दो, बस हमारा ये प्रूफ हो गया। अगर कोई चीज समझ में ना आए तो कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है। बात क्या करी गई है, ओ ई हमने क्या करे, एक कंस्ट्रक्शन कर ली, देखो पूरा फिर से समझाता हूं, देखो प्रूफ क्या करना था, एओ अपॉन में बीओ इज इक्वल टू सीओ अपॉन में डी ओ के इक्वल है, ठीक है। अब क्या है, देखो अगर हमारी ये लाइन कंस्ट्रक्ट कर दे तो हमारा क्या हो जाता, ए ई अपॉन में ईडी हो जाता, ठीक है, और एओ अपॉन में ओसी हो जाता। तो हमने क्या करा, ये लाइन को कंस्ट्रक्ट कर दिया, ओ ई क्या है, पैरेलल है डीसी के, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ओ ई पैरेलल है डीसी के, ठीक है। अब इससे क्या मिल गया हमें, ए ई अपॉन में ईडी मिल गया, ए ई अपॉन में ईडी
इज इक्वल टू में एओ अपॉन में ओसी मिल गया, एओ अपॉन में ओसी मिल गया। ठीक है, बिल्कुल बात ठीक है, मिल गया। अब देखो हमने क्या करा, क्या करा, अब जब हमारा दे रखा है ए बी पैरेलल है डीसी के और हमने ओ ई को पैरेलल कर दिया था डीसी के, तो इसी तरीके से अगर ये वाला इसके पैरेलल है और ये वाला इसके पैरेलल है तो ये वाला क्या है, इसके भी पैरेलल होगा, बिल्कुल बात ठीक है। तो हमने वाला ट्राइंगल उठा लिया, ठीक है, ट्राइंगल उठा लिया ये वाला, ठीक है, ग्रीन वाला ट्राइंगल उठा लिया। तो उसमें क्या करा हमने, ए ई अपॉन में ए डी कर दिया, बिल्कुल ठीक है, ए ई अपॉन में ए डी कर दिया। और क्या करा इधर से ओ बी अपॉन में ओ डी कर दिया, ओ डी कर दिया, ठीक है। और ये दोनों में क्या था, सेम था, ये दोनों में अगर सेम था तो ये वाला भी क्या होगा, दोनों में इक्वल होगा, ठीक है। तो क्या कर दिया हमने, एओ अपॉन में ओसी और ओ बी अपॉन में ओडी कर दिया, ठीक है। ये करने के बाद क्या करा, हमारा प्रूफ करना था, प्रूफ क्या करना था, एओ अपॉन में बीओ करना था। तो ये हमारा बीओ इधर था तो हमने क्या कर दिया, इसको नीचे की साइड ले आया, ठीक है, एओ अपॉन में ओबी या बीओ कर दो, ठीक है, इक्वल टू में ओसी, ये ओसी ऊपर पहुंच गया, ओसी अपॉन में ओडी, यही क्या हो गया हमारा हैंस प्रूफ हो गया, यहीं से हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर कोई चीज समझ में ना आई हो तो जरूर पूछो भाई, एक बार या दो बार जितनी बार पूछना पूछो भाई, कमेंट में जरूर पूछो। और देखो सीबीएसई में 2023 में आ चुका है ये क्वेश्चन, ऑलरेडी आ चुका है, तो इसलिए कह रहा हूं भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन फंसते रहते हैं, तो भाई इसको जरूर करना, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है, स्टेट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब इतना पता लग गया क्या यूज करना है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम करना है। यूज इट टू प्रूव द फॉलोइंग, इफ थ्री पैरेलल लाइन एल एम एन, ठीक है, ये एल है, ये एम है, ये एन है, ठीक है, ये तीन लाइन है पैरेलल, ठीक है, ये तीन पैरेलल लाइन आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन क्यू एस, क्यू एस से क्या कर रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, क्यू है, ये एस से ये तीन लाइन क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। एज शोन द जॉइनिंग फिगर, ए बी क्या है, ए बी बी सी क्या है, ए बी अपॉन में बी सी इक्वल है डी ई अपॉन में ई एफ के, ए बी, ठीक है, ये वाली लाइन, ये वाली और बी सी, ठीक है, ये आपस में इक्वल किसके, डी और ई एफ के इक्वल है, ठीक है। चलो भाई इसने काफी हद तक तो काम आसान कर दिया। और सीबीएसई में 2025 में क्वेश्चन आ चुका है, जो अभी भाई जो सबसे टफ आया था, ठीक है, जो सबसे टफ आया था इस साल का जो पेपर था 2025 का, वो सबसे टफ आया था और वही सबसे इजी था। अब दिखाते कैसे, ठीक है। अब ये बोला था ए बी अपॉन बी सी इक्वल है डी अपॉन ई एफ की, ठीक है। अब देखो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। अगर हम यहां पर बी और यहां पे एक ओ पॉइंट मान लें तो यहां पर बीपीटी लग जाएगी, एक ट्राइंगल हमने ये वाला मान लिया, ठीक है, यहां पे एक बार बीपीटी लग जाएगी और एक बार यहां पर बीपीटी लग जाएगी, एक बार ये वाला ट्राइंगल मान लेंगे हम, ठीक है। चलो पहले ट्राइंगल देख लेते हैं, ये वाला ए सी एफ में, ठीक है, ए बी अपॉन में बी सी, ठीक है। चलो जरा देख लेते हैं, ए बी अपॉन में बी सी इज इक्वल टू, ए बी अपॉन में बी सी इज इक्वल टू एओ अपॉन में ओ एफ, एओ अपॉन में ओ एफ, ठीक है, इसे मान लिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब इस वाले ट्राइंगल में आते हैं, इस वाले ट्राइंगल में देखते रहो कैसे कैसे कर रहा हूं, इस वाले ट्राइंगल में अब देखो, इसमें देखो ए ओ अपॉन में ओ एफ, ठीक है, ए ओ अपॉन में ओ एफ, ए ओ अपॉन में ओ एफ इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब ये देखो, अब इधर देखो ए ओ अपॉन में ओ एफ, अब ये वाला देखो ई एफ डीई अपॉन में ई एफ, डीई अपॉन में ई एफ, ठीक है, डीई अपॉन में ई एफ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसे मान लो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ओ एफ इसमें भी सेम है, ठीक है। अगर ये दोनों क्या है, सेम है, इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या है, आपस में इक्वल है। चलो लिख लेते हैं, ए बी अपॉन में बी सी इज इक्वल्स टू ये वाला डीई अपॉन में ई एफ, ई एफ। अभी तक हम करते हुए भी ये याद थे, बस क्या हो गया देखो, ए बी अपॉन में बी सी डीई अपॉन में ई एफ, हैंस प्रूफ, हमने कर दिया हैंस प्रूफ। था इसमें कुछ, था इसमें कुछ था, अबे नहीं था मेरे भाई, बताओ तो सही, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखो भैया कितना बड़ा दे रखा, भैया देखो तो सही, बोर्ड भी भाई कह रहा भाई छोड़ दो मुझे, कहां तक लिखते रहोगे, पर आंसर देखो, बोलो भैया इतना छोटा सा नन्ना मुन्ना सा। अबे यार आप बच्चे तो भाई क्वेश्चन देख के डर गए, भैया क्या चीज दे रखी है, स्टेट प्रूफ भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करे। अब भैया भैया इतना बड़ा क्वेश्चन, आंसर इतना बच्चा सा, समझ रहे हो ना। चलो बढ़ते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, सीबीएसई 2025 में आया था, अभी का क्वेश्चन है।
ठीक है, चलो बढ़ते हैं। इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड होती हैं, उसके जो डायगोनल है, डायगोनल मतलब एक कोने से दूसरे कोने को टच करना, ठीक है, जो डायगोनल है, ठीक है, ए बी सी डी, बोला क्या है, वो ईच अदर, एक दूसरे को प्रोपोर्शनलिटी कर रही है, एक एक दूसरे को मतलब इक्वल हाफ में बांट रही है, देन इट इज, उसे हम क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, सीबीएसई में 2024 में 1 नंबर का क्वेश्चन आया था, उसे क्या कहेंगे अगर इक्वल हिस्से में बांट रही है। पैरेलल तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, ठीक है ना, रेक्टेंगल कहेंगे, बिल्कुल सही बात है, रेक्टेंगल भी नहीं कहेंगे, ना स्क्वायर कहेंगे, क्या कहेंगे, ट्रेपीजियम कहेंगे। भाई समझ में भी आ रहा होगा, देख के भी समझ में आ रहा होगा, क्या कहेंगे, ट्रेपीजियम कहेंगे जब उसे इक्वल हिस्से में बांटेगा। एओ, ठीक है, अपोन में ओडी, एओ अपोन में ओडी, ऐसे करके बांटता नहीं है, और इधर ओसी अपोन में ओबी, ओसी अपोन में ओबी, ऐसे करके बांटता नहीं है, ओसी ओसी अपोन में ओबी या ओबी अपोन में ओसी, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, तो ये क्या है, ट्रेपीजियम में होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट की तरफ। कॉन्ग्रेंट और सिमिलरिटी वाला भी कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। कॉन्ग्रेंट कब बोलेंगे, जब शेप और साइज दोनों क्या हो, सेम हो, जब शेप और साइज दोनों क्या हो, सेम हो। क्या कॉन्ग्रेंट कब बोलेंगे, जब शेप और साइज दोनों क्या हो, सेम हो, तब क्या बोलेंगे हम, क्या है वो कॉन्ग्रेंट है। अब देखो दोनों क्या है, शेप तो सेम है पर साइज देखो थोड़ा अलग है, साइज क्या है, इसका छोटा है साइज और इसका क्या है बड़ा, तो ये क्या है, कॉन्ग्रेंट तो नहीं है, इट इज नॉट कॉन्ग्रेंट, इट इज नॉट कॉन्ग्रेंट, बिकॉज, क्यों, बिकॉज इट्स साइज इज नॉट सेम, क्योंकि साइज क्या है, सेम नहीं है। अब अगला वाला देखो, अगले वाले का देखो, शेप दोनों ट्राइंगल ट्राइंगल, ठीक है, शेप तो सेम है और साइज भी क्या है, सेम है, दोनों का साइज भी क्या है, सेम है, मान के चलो भाई, ऐसे बिल्कुल परफेक्ट तो बना नहीं सकता, यहां पर साइज भी क्या है, सेम है, तो इसे क्या बोलोगे, इट इज कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट बिकॉज इट्स शेप एंड साइज इज इक्वल, मतलब शेप भी इक्वल है और साइज भी क्या है, इक्वल है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, इसे कॉन्ग्रेंट बोलेंगे। अगला देखो, सिमिलैरिटी का क्या रूल है, सिमिलैरिटी का रूल है, शेप तो सेम होगी होगी, शेप तो सेम होनी ही चाहिए, सिमिलैरिटी में क्या है, शेप सेम होनी चाहिए, बट साइज अलग अलग हो सकता है, हो सकता है, अगर हो सकता है, ठीक है। अब देखो शेप, इसमें बताओ शेप क्या है, दोनों की अलग अलग है, तो ये तो सिमिलैरिटी है ही नहीं, साइज तो बाद में चेक करेंगे। अब इसमें देखो, इसमें भी देखो शेप क्या है, दोनों की अलग अलग, तो इसे भी चेक नहीं करेंगे, है ना, ये भी बिल्कुल गलत है, सिमिलर है ही नहीं। अब देखो शेप दोनों की सेम है, सर्कल सर्कल, साइज अलग अलग हो सकता है, साइज क्या है दोनों का अलग अलग हो सकता है, अगर अलग अलग है तो अब क्या करेंगे, हम सिमिलैरिटी चेक करेंगे, क्या करेंगे, अब चेक करेंगे, सिमिलैरिटी चेक करेंगे, भाई अब ये सिमिलर है कि नहीं, है ना, साइज भाई अलग अलग हो सकता है, अलग अलग है तो इसका मतलब क्या है, अब सिमिलैरिटी चेक करेंगे, ठीक है, अगर अलग अलग है तो दोनों की सिमिलैरिटी अब चेक करेंगे, बट अगर सेम है, दोनों सर्कल सर्कल सेम है, तो इसका मतलब क्या है, वो सिमिलर है, अगर सिमिलर नहीं है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिमिलैरिटी को चेक करते हैं, वो चेक करना बताते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। अगर मान लो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं, देखो हम यहाँ पर बेसिकली बात किसकी करेंगे, ट्राइंगल की ही करेंगे, ठीक है, और ये हमारा जो ये बना रखा है, ये एक तरीके कॉन्ग्रेंट प्रूफ, कॉन्ग्रेंट को दिखाने के लिए, किसको दिखाने के लिए, कॉन्ग्रेंट को दिखाने के लिए। मान लो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं, ट्राइंगल हमारा क्या है, ए बी सी, अरे सी तो यहां बनेगा, ए बी सी, और एक ट्राइंगल हमारा पी क्यू आर के। अब बोला है अगर ए बी कॉन्ग्रेंट कब प्रूफ होगा, ए बी, है ना, ए बी साइड किसके इक्वल होगा, पी क्यू के, ठीक है, और इसमें क्या 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 दे रखा है, इसमें ए बी सी कॉन्ग्रेंट है पी क्यू आर के, देखो कैसे कैसे, ए बी इक्वल है पी क्यू के, ठीक है, और बी सी इक्वल है हमारा क्यू आर के बिल्कुल ठीक है ना, क्यू आर के, रुको मार्कर चेंज कर लूं, बीसी इक्वल है क्यू आर के, ठीक है, बीसी इक्वल है क्यू आर के, और देख लो एसी इक्वल है पी आर के, एसी इक्वल है पी आर के। हम जब कॉन्ग्रेंट प्रूव करते हैं देखते हैं क्या क्या चीज कॉन्ग्रेंट में होती है प्रूफ, ठीक है, साइड होती है, ठीक है, तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल होती है, और क्या होता है, एंगल ए एंगल ए एंगल ए एंगल ए इक्वल होगा एंगल पी के, और एंगल बी एंगल बी एंगल बी एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के, एंगल क्यू के, एंगल क्यू के, और एंगल सी एंगल सी एंगल सी एंगल सी इक्वल होगा एंगल आर के, एंगल आर के, एंगल सी इक्वल होगा एंगल आर के, ठीक है। ये छह चीज एक ट्राइंगल में, दो ट्राइंगल में हम क्या करते हैं,
इक्वल दिखा के प्रूफ करते हैं, ठीक है। और हम इन पांचों में से किसी एक की मदद से हम दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। या तो दो साइड और एक एंगल, ठीक है, सेम होना चाहिए, या दो एंगल एक साइड सेम होनी चाहिए, या दो एंगल एक साइड सेम होनी चाहिए, या तीनों साइड सेम होनी चाहिए, ठीक है, या आरएचएस से भी हम सेम कर सकते हैं, ठीक है। हम इनमें से किसी एक की मदद से, है ना, किसी एक की मदद से, ठीक है, दो ट्राइंगल को क्या कर सकते हैं, हम ट्राइंगल को क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। इन पांचों में से किसी एक की मदद से हम दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। चलो ठीक है, अब देखते हैं सिमिलैरिटी की बारी आती है। देखो, अगर दो ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं, सॉरी सिमिलर है, ठीक है, दो ट्राइंगल हमारे सिमिलर है, ये सिमिलैरिटी का साइन है, ये साइन किसका है, सिमिलैरिटी का है, ठीक है, सिमिलैरिटी का है। मान लो दो ट्राइंगल हमारे सिमिलैरिटी हैं, मतलब सिमिलर है, तो उसमें हमारे क्या क्या इक्वल होते हैं, तो एंगल ए इक्वल होता है एंगल पी के, और एंगल बी इक्वल होता है एंगल क्यू के, और एंगल सी इक्वल होता है एंगल आर के, ठीक है। ये तो पता लग गया, एंगल तो इक्वल होंगे सारे, ठीक है। उसके साथ साथ साइड्स का रेशियो भी क्या होता है, हमारा इक्वल होता है। साइड्स का रेशियो क्या होता है, साइड का रेशियो भी क्या होता है, एक तो एंगल इक्वल होंगे, एक और साइड का रेशियो भी इक्वल होता है। साइड्स का रेशियो भी क्या होता है, इक्वल होता है। साइड्स का रेशियो भी क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है, और हमारे यहाँ पर तीनों एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं सिमिलैरिटी में, ठीक है। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ए मतलब तीनों एंगल क्या है, आपस में इक्वल है, होते बेसिकली दो ही हैं, तीसरा तो अपने आप हो जाता है। मान लो ये 70 है, ये 40 है, ठीक है, ये 70 है, ये 40 है, और ये भी 70 है, ये भी 40 है, मतलब दो एंगल आपस में इक्वल है, तो भाई ऑटोमेटिकली ये वाला भी आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तीनों का सम क्या होता है, 180 के बराबर होता है, तो 70 प्लस 40 प्लस एक्स नहीं पता 180, ठीक है। तो 70 और 40, 70 40 110 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, है ना। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 110, तो x इज इक्वल टू 180 70 आ गया x की वैल्यू, ठीक है। यहां पर भी सेम ऐसे ही आ जाएगा 70, तो मतलब दोनों तो सेम ही आ रहे हैं भाई, तो थर्ड वाला तो अपना सेम आ गया। तो कैसे लिख दोगे, ए, अरे ऐसे नहीं लिखना मेरे बाबू, इसमें ऐसे नहीं लिखना, समझाता हूं कैसे लिखना है। मान लो ट्राइंगल दिया है ए बी सी, ठीक है, एक ट्राइंगल दिया एबीसी और एक दिया पी क्यू आर, ठीक है। अब क्या है, इसका ये वाला एंगल, ठीक है, इसके ये वाले एंगल से इक्वल है। अब इसका ये वाला एंगल, ठीक है, इसका ये वाले एंगल से इक्वल है, तो इसे लिखेंगे कैसे, इसे लिखेंगे क्या, ट्राइंगल, देखो पहले बता दो, देखो सुन लो, ए पी के इक्वल है, तो ए जहां पर ए लिखोगे वहां पर ये सिमिलर का साइन है, ठीक है, जहां पर ए लिखोगे वहां पर क्या है, पी भी लिखोगे, ठीक है, उसी साइड मतलब उसी प्लेस पे, ठीक है। ये क्या है, तुम्हारा पैटर्न है जैसे तुम लिखते हो, ठीक है, नहीं तो इसकी वजह से भी आपका गलत हो सकता है, पैटर्न सीख लो। जहां पर ए लिखोगे वहां पर पी भी लिखोगे, और जहां बी लिखोगे, मान लो बी को हमने पहले लिखा, तो वहां पर क्यू भी लिखोगे, ठीक है, और जहां पर सी लिखोगे वहां पर क्या लिखोगे, आर भी लिखोगे, ठीक है, आर भी लिखोगे। चलो मैं एक दे रहा हूं, उसको लिख के दिखाओ, ठीक है, उसको लिख के दिखाओ कैसे लिखोगे, ठीक है, कैसे लिखोगे। मान लो ए सी क्यू है, ठीक है, ए सी क्यू है, ठीक है, और इधर ले लो ई एफ जी है, ठीक है, ई एफ जी है ना। इधर मान लो क्यू इक्वल है हमारा ई के, ठीक है, क्यू इक्वल है ई के, और ए इक्वल है हमारा जी के, ए इक्वल है जी के, और एफ सी के इक्वल हो ही जाएगा, ठीक है। तो इसे लिखोगे कैसे, इसे लिखोगे कैसे, लिखोगे कैसे, लिख लो भाई, लिख लो लिख लो लिख लो, चलो इधर लिख लो, सी इक्वल है एफ के, है ना, सी इक्वल है एफ के, और क्यू इक्वल है हमारा ई के, ठीक है, ई के, क्यू इक्वल है ई के, ठीक है, और ए इक्वल है हमारा जी के, ए इक्वल है जी के। लिखना कैसे, ऐसे लिखना है, ठीक है, ऐसे। अभी यहां पे थोड़ा सा रह गया, इसे कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर ये हमारा क्या है, सिमिलर तो प्रूफ हो गया, तो सिमिलर प्रूफ हो गया, तो यहां पे क्या है, बी ए अपॉन में ये हो जाएगा बी अपॉन में क्यू पी, ठीक है, इज इक्वल्स टू में ए सी अपॉन में क्या हो जाएगा, पी आर, ठीक है, इज इक्वल्स टू में बी ए बी सी, सॉरी बी सी अपॉन में क्यू आर, ठीक है। और एक एंगल जो हमने रह गया था ये वाला एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर भी हो जाएगा, ठीक है, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर भी हो जाएगा,
किससे हुआ? बाय सीपीएसटी, बाय सीपीएसटी हो गया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। आना है, ठीक है, इंक्लूडेड एंगल, ठीक है, इंक्लूडेड एंगल है, ठीक है। अब देखो 2 5 दे रखी है साइड, ठीक है, रेशियो में इक्वल लाना है, रेशियो इक्वल लाना है तो इसको सेम चीज से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा और 5 भी 3 जा से कर दो, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15। समझा रहे, समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब देख लो ए बी, ए बी, ठीक है, अपोन में पी क्यू, पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपोन में पी आर। देखो ए बी अपोन में पी क्यू क्या है? ए बी कितना है? 2 अपोन में पी क्यू कितना है? 6 है। और ए सी कितना है? 5 है। अपोन में पी आर कितना है? 15। 1 अपोन में 3, 1 अपोन में 3। रेशियो सेम आ गया, रेशियो सेम आ गया, मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है, ठीक है। बाय एस रूल, बाय एस रूल कैसे? दो साइड है ना, दो साइड और एक एंगल, ठीक है, एक एंगल भी इसके इक्वल है। दो साइड अगर इक्वल है तो एक एंगल भी क्या है? हमारा इक्वल है। और इसे लिखेंगे कैसे? ट्राइंगल बी ए सी इक्वल है हमारा ट्राइंगल, ट्राइंगल, अबे ट्राइंगल बनाना है यार, ट्राइंगल क्यू पी आर के, ठीक है, ट्राइंगल। सिमिलैरिटी का प्रूफ, सिमिलैरिटी कैसे दिखाते हैं? ऐसे दिखाते हैं ना, ठीक है। अब इसमें देखो क्या क्या इक्वल होंगे, ठीक है। एक साइड हमारी ये इक्वल है इसके, ठीक है, रेशियो में लिख लेते हैं, ठीक है, रेशियो में लिख लेते हैं, ठीक है, रेशियो में लिख लेते हैं। बी ए अपोन में क्यू पी इज इक्वल टू में ए सी अपोन में पी आर इज इक्वल टू में बी सी अपोन में क्यू आर, ठीक है, बीसी अपोन में क्यू आर, ठीक है, बाय सीपीएसटी, बाय सीपीएसटी। और एक चीज और इसमें इक्वल हो जाएगी, या तो ये वाला एंगल मान लो या तो ये वाला एंगल मान लो, ठीक है, ये भी तो आपस में प्रूफ हो गए, ठीक है। एंगल तो दोनों ही कर लो, बी इज इक्वल टू एंगल क्यू और क्या हो गया? एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। ये बाय सीपीएसटी से ये भी प्रूफ हो गए। समझ में आया कि नहीं? ऐसे ऐसे रूल समझ में आया कि नहीं? दो साइड, ठीक है, दो साइड और एक एंगल, एक एंगल। समझ में आया कि नहीं? आ गया होगा भाई, आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, मेरा मानता हूं भाई, आपको आता है भाई, आ गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ऐसे एस रूल को पढ़ते हैं, ठीक है। एबीसी दे रखा है, एबीसी, एबी साइड देख के 2 और एसी साइड देख के 3 और बीसी साइड देख के 6। और इसमें क्या देखा है? डीई साइड देख के 4, डीएफ साइड देख के 6 और बी ई एफ साइड देख के 12। अब देखो 2 के टेबल में 1 बार में, ठीक है, 2 के टेबल में 2 बार में, 2 के टेबल 3 के टेबल में 1 बार, 3 के टेबल में 2 बार में, ठीक है। अब 6 के टेबल में 1 बार में, 6 के टेबल में 2 बार में। मतलब समझ में आ रहा है? ये इसके इक्वल है, समझ में आ रहा है? और देखो क्या क्या किसके इक्वल है? ए बी किसके? डीई के इज इक्वल टू में ए सी किसके है? डी एफ के और किसके? बी सी किसके? ई एफ के, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा, बिल्कुल बात सही है भैया, समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये वाला इसके इक्वल है, ठीक है, ये वाला इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है। बिल्कुल भैया समझ में आ गई बात, तो समझ में आ गई तो ठीक है, लिख दो इसे, लिख दो, लिख दो, क्या लिख दो भैया? क्या लिख दो? ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के, डीई एफ के, डीई एफ के, डीई एफ के, किसके? डीई एफ के, ठीक है, डीई एफ के। अगर ये है तो अब सुन लो, अब सुन लो, जब ये है, ठीक है, जब ये इक्वल है तो किससे इक्वल है? बाय एस रूल से, ठीक है। और एक चीज और देखो, अगर यहां पर एंगल ए है तो एंगल ए, जब साइड तीनों इक्वल है, साइड तीनों इक्वल है, एंगल देखो, साइड ए बी इक्वल है डी ई के और बी सी इक्वल है ई एफ के और ए सी इक्वल है डी एफ के, ठीक है। ये क्या है? साइड्स के रेशियो अगर आपस में इक्वल है तो एंगल भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल ए इक्वल हो गया एंगल डी के, एंगल बी इक्वल हो गया एंगल सी के और एंगल सी इक्वल हो गया एंगल बी इक्वल हो गया एंगल ई के, ठीक है, एंगल ई के और एंगल सी इक्वल हो गया एंगल एफ के, ठीक है। अगर साइड्स का रेशियो इक्वल है आपस में तो एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे किसी ट्राइंगल के, ठीक है। अब करते हैं
आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल ईडीएफ के। भाई अगर हमारे देखो क्वेश्चन में ये बात आ गई तो भाई हमें आगे देखने की जरूरत ही नहीं है भाई, केवल इसे देख के हमें क्या समझ लेना है, क्या समझ लेना है। देखो अगर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल ई डी एफ के, तो हमें क्या क्या पता है, इसका मतलब क्या है, ए बी ठीक है अपोन में ई डी, ठीक है, इक्वल है किसके, बी सी अपोन में डी एफ के, और ए सी अपॉन ई एफ के। और इस तरह क्या हो जाएगा, एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल ई के, और एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल डी के, और इसी तरह एंगल सी इक्वल हो जाएगा एंगल एफ के। बिल्कुल ठीक है बात। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हमें इतनी चीज पता है, हाँ पता है भैया। अब इसका मतलब समझा दो भैया क्या है, इसका मतलब क्या है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो का, तो ए बी डॉट क्या आ जाएगा, डी एफ हो जाएगा, और इधर से बी सी डॉट ई डी आ जाएगा। तो चेक करते हैं और बताना है कौन सा ट्रू नहीं है। देखो बी सी डॉट ई एफ, बी सी देखो बी सी डॉट ई एफ बिल्कुल ठीक है ना, और ए सी डॉट एफ डी, ए सी डॉट एफ डी बिल्कुल ठीक है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब आगे देखते हैं ए बी डॉट ई एफ के, ए बी डॉट ई एफ बिल्कुल ठीक। जब ये इसके इक्वल है तो ये इसके भी तो इक्वल होगा, और ये इसके इक्वल है तो ये इसके भी इक्वल होगा। तो इस तरह ए बी ठीक है डॉट ई एफ के बिल्कुल ठीक है ना। और इस तरह ए सी डॉट ई डी या डी के, ठीक है, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल ठीक है बात, बिल्कुल ठीक कह रहा हूं ये जी। अब इसको देखो बी सी है ना डॉट डी के डीई, ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है। अब जब ये वाला है तो ये वाला इसके होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ए बी ठीक है, ए बी अभी क्या हो रहा है, ई एफ यहां हो रहा है, तो भाई ये क्या है, गलत है, बिल्कुल गलत है भाई। जब ये वाला भाई इधर से मिल रहा है तो ये वाला को इससे मिलना चाहिए, ये वहां पे जाके क्यों मिल रहा है भाई, गलत है, बिल्कुल गलत है। तो बस हमारा आंसर कौन सा होगा, ये वाला ठीक हो जाएगा। ठीक है, आंसर कौन सा है, ठीक, ये वाला हमारा क्या है, आंसर ठीक है। बोला क्या है, कौन सा ट्रू नहीं है, तो हमारा ये वाला ट्रू नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आया कि नहीं आया, तो होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल ईडीएफ और AB अपॉन में DE इज इक्वल्स टू BC अपॉन में FD, देन दे विल बी सिमिलर व्हेन। अब बताओ कब सिमिलर होंगे, कौन सा कौन सा एंगल इक्वल होगा। ठीक है, पहले दो ट्राइंगल बना लो। ठीक है, ट्राइंगल बना लो। एक ट्राइंगल हो गया ABC और एक ट्राइंगल हो गया EDF के। ठीक है, अब देखो बोला क्या है, AB अपॉन में DE इज इक्वल टू में BC अपॉन में FD। देखो AB अपॉन में ED, ठीक है, ED या DE बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, और BC अपॉन में FD। देखो एक ये साइड, ठीक है, एक ये साइड, और बीच में क्या फंस रहा है हमारा, ये एंगल फंस रहा है, तो एंगल बी भी इक्वल हो जाएगा एंगल डी के। और तीन चीज की हमें जरूरत होती है, दो साइड तो हमारी इक्वल आ गई, ठीक है, और एक एंगल भी इक्वल आ गया। कौन सा वाला एंगल हो गया, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है भाई, हमने सब चीज कंप्लीट करवा दी है। ठीक है, क्लास 10th का जो ट्राइंगल चैप्टर है, ठीक है, जो चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड का। भाई मैं इसीलिए कह रहा हूं, हमारी वीडियो को देखोगे तो भाई आपको क्रिस्टल क्लियर भाई पीवाईक्यू वगैरह इतने सारे मैंने करवाए थे इस वीडियो में, जो आपने करे हैं, अच्छे से करे हैं, तो समझ लो आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो चुका है। इसके अलावा समझ जाओ कुछ आने वाला नहीं है। और आपको ठीक है बता दूं, जो पहले की जो 5 चैप्टर हैं इससे पहले जरूर देख लेना। अगर वो देख लिया आपने, समझ लो आपका मैथ बिल्कुल बेसिक से कमजोर है। जिसका कमजोर है, ठीक है, जिसने कर लिया तो समझ लो उसका बेसिक बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। और वो भाई बोर्ड का पेपर हो, चाहे किसी ट्यूशन में पेपर हो रहा हो या फिर स्कूल में पेपर हो, हर जगह वो टॉप मारेगा। ठीक है, बस हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करना। ठीक है, और बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे आपको नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक चीज और बता दूं, 50 सब्सक्राइबर का टारगेट रखा है सीबीएसई वाले बच्चों के लिए भाई, जो कि पूरा नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्यों। ठीक है, पूरा करवाओगे भाई, आपका ही बेनिफिट है। मैं लाइव आऊंगा, लाइव आके नई नई चीजें बताऊंगा, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा बोर्ड्स के लिए और आपके रेगुलर क्लासेस के लिए। ठीक है, रेगुलर क्लासेस के लिए।
और मैंने इतनी सारी वीडियो डाल रखी है। और टेलीग्राम हमारे ज्वाइन जरूर कर लो यार, टेलीग्राम ज्वाइन करो यार, आपको इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेगी भाई। टेलीग्राम ज्वाइन करने के पैसे मांग रहा हूँ भाई? नहीं मांग रहा यार, 1 रुपये भी चार्ज नहीं कर रहा यार। चार्ज कर रहा हूँ तो बताओ, 1 रुपये भी चार्ज नहीं कर रहा भाई। टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहाँ पे जाके आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेगी, वहाँ पे जाके आपको नोट्स मिलेंगे, पर आप कर ही नहीं रहे। ठीक है, मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ट्रायंगल बहुत अच्छा चैप्टर है, हमने बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करवा दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।